Hello dear students, you have most welcome to my YouTube चैनल बिलियन माइंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड या डीएलएड जिसे बीटीसी के नाम से पहले जाना जाता था, उसमें हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या फिर लघु पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बेसिकली सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और लघु पाठ्य योजना में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म शिक्षण योजना होती है ये कम समय की होती है, जैसे यहाँ पे 6 मिनट की होगी, और जो लघु पाठ्य योजना होती है वो बेसिकली 15 मिनट की होती है। दोनों में अंतर ये होता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में प्रकरण निकलवाया जाता है इसमें सूक्ष्म शिक्षण, जबकि लघु पाठ्य योजना में जो प्रकरण होता है वो निकलवाया भी जाता है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। तो बेसिकली आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और लघु पाठ्य योजना में क्या अंतर है। तो बेसिकली यही अंतर है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आपको केवल प्रकरण निकलवाना है, जबकि लघु पाठ्य योजना में आपको फुल एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पहली हम शुरू करते हैं, जो कि किस टॉपिक का रहेगा। तो भौतिक विज्ञान का रहेगा। पाठ प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले आपको इसमें अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे RRPG कॉलेज अमेठी हमारे कॉलेज का नाम है। छात्राध्यापक का नाम, छात्राध्यापक कौन है? आप। जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप छात्र नहीं बल्कि छात्राध्यापक बन जाते हैं। तो अपना नाम यहाँ पे डालना है और उसके बाद इस प्रकार से एक कॉलम बनाना है आपको, जिसमें आप दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, वर्ग डालेंगे, कालांश। कालांश का मतलब यहाँ से होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है, कौन सा आपका पीरियड से होता है। उसके बाद अवधि डालना है, विषय। अब यहाँ दिनांक मतलब जिस डेट को आपको पढ़ाना है वो डेट, किस क्लास के लिए बनाए आप, 6, 7, 8, 9। चूँकि आप बीएड कर रहे हैं तो 6 से लेकर 10 तक का बना सकते हैं, और डीएलएड कर रहे हैं तो आप 1 से 5 तक का किसी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ग ए बी कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कालांश आप किस क्लास में गए हैं पढ़ाने, मतलब किस पीरियड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे जो अवधि है ये 6 मिनट की, ठीक है। तो अपने कॉलेजों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो यहाँ इस कॉलेज में जो इसकी अवधि मानी गई वो 6 मिनट लेते हैं। बाकी यहाँ पे विषय हमारा कौन सा, भौतिक विज्ञान, ठीक है। विषय कौन सा है, भौतिक विज्ञान। यहाँ प्रकरण हम गति के नियम को निकलवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रकरण हम निकलवाते बाद में है, लेकिन लिख देते हैं इससे पहले यहीं पे, ठीक है, इस सेक्शन के बाद में। यहाँ पे लिख गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके कुछ घटक हैं जिसको आपको लिखना है इस कौशल के घटक में, ठीक है। पहला घटक है कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्ण ज्ञान से संबंध। दूसरा है कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। तीसरा क्या है कि विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। चौथा है पाठ, उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग। उसके बाद पांचवा है उपयुक्त एवं समुचित अवधि का विस्तार। छठा है कि छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। सातवां है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। आठवां है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। तो किसी को पढ़ाने से पहले ये जो घटक हैं आप में निहित होने चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आप में उत्साह एवं सजगता नहीं है, जैसे कि घटक नंबर 8वां, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले आप में उत्साह एवं सजगता भी होनी चाहिए। तो ये मुख्य उसके जो है कौशल के घटक हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या का, उसके बाद छात्र कथन का, उसके बाद छात्राध्यापक कथन का, फिर छात्र कथन का, फिर प्रयुक्त घटक का। अब यहाँ से आपको बेसिकली क्या ध्यान देना है कि यहाँ से जो आप ऊपर डाले हैं गति का नियम प्रकरण में, उसको यहाँ से निकलवाने का प्रयास करना है। जैसे हमने कुछ प्रश्न पूछेंगे और उस गति के नियम के जो प्रकरण डाले उसको हम निकलवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूछे कि विद्यार्थियों कुछ खेलों के नाम बताइए। विद्यार्थी भी कह सकते हैं, विद्यार्थियों भी कह सकते हैं। तो बताएंगे जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ओके। उसके बाद इसमें से कौन सा घटक किए हमने, वहाँ से घटक आप
देखेंगे जो हमने 8 घटक बताए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने कौन सा घटक प्रयोग किया वो घटक लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्रिकेट किस चीज़ से खेला जाता है, तो बताएंगे बैट और गेंद से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा घटक प्रयोग किए हैं वो लिख दिए हमने। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे यदि गेंद को ज़मीन पर स्थिर अवस्था में रख दिया जाए तो वो किस अवस्था में होगी, तो बच्चे बताएंगे कि विरामावस्था में। किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में। उसके बाद यहाँ से हमने घटक लिख दिया। अब उसके बाद चौथे प्रश्न में चलते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है कि यदि विरामावस्था में रखी गेंद को बैट से मार दें तो वो किस अवस्था में होगी, तो बच्चे बताएंगे वो गति करने लगेगी, गति की अवस्था में हो जाएगी। तो आप अगला प्रश्न पूछेंगे गति के बारे में आप क्या समझते हैं, तो विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाएंगे, मतलब समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा लास्ट वाला। और जो यहाँ पे घटक यूज किया हम घटक लिख देंगे। अब उसके बाद में हमारा उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों आज हम आपको गति के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ये हो जाएगा उद्देश्य कथन के अंतर्गत। उसके बाद आपकी जो हेडिंग पड़ेगी अगली निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन की। अब इसमें भी आप 4 कॉलम हैं, एक क्रम संख्या, एक कौशल के घटक, एक टैली चिन्ह और एक रेटिंग स्केल का। और जो ऊपर हमने 8 घटक बताए वो घटक आपको एक क्रम से यहाँ से लिख देने हैं कौशल घटक के नीचे। अब बेसिकली टैली चिन्ह यहाँ पे एक आपका पर्यवेक्षक करता रहता है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ये टैली चिन्ह और रेटिंग स्केल का काम वो करता है। ठीक है, इस पर आपको छेड़खानी नहीं करनी। और ये कौशल के घटक आपको ऊपर जो हमने 8 बताए उसको इस प्रकार से इसमें लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसको लिखने के बाद आप एक अगली हेडिंग डालेंगे सुझाव की। ठीक है, किसकी डालेंगे, सुझाव की। उसमें आपको सुझाव कौन लिखेगा, ये सुझाव लिखेगा आपका पर्यवेक्षककर्ता। पर्यवेक्षककर्ता कौन होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपका एक निरीक्षण करता होगा, आपकी जांच कर रहा होता है कि आप क्या कमी कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली जो होगा आपका पर्यवेक्षककर्ता होता है। उसके बाद 3 सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं, एक हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का मतलब आपका, उसके बाद आपके हस्ताक्षर विषय विशेषज्ञ का, उसके बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक जो आपका हस्ताक्षर जो आपको देख रहा है टीचिंग करते समय। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाया जाता है बीएड के अंतर्गत। और इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, बीएड में जितने भी सब्जेक्ट हो किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान या सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के सभी वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।